चलो आज हम सेकेंड रिलेशन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सेकेंड रिलेशन जो था हम लोग का वो रिलेशन बिटवीन पीवीएसटी विथ रेस्पेक्ट टू पोटेंशियल्स, थर्मोडायनामिक्स पोटेंशियल्स। ठीक है, मैं लिख लेता हूँ पहले कुछ। देखो ये जो रिलेशन है ना, ये दो हिस्सों में बटा हुआ है। पहले क्या है, मैक्सवेल रिलेशन, मैक्सवेल रिलेशन। नेक्स्ट क्या है, नॉन मैक्सवेल रिलेशन। इसके इन डेप्थ में नहीं जाएंगे हम इसका शॉर्टकट देखेंगे। ठीक है, मैक्सवेल रिलेशन एंड नॉन मैक्सवेल रिलेशन। तो कल जो मैंने बोला था पहले डब्बा बनाना है, तो लेट्स मेक द डब्बा। फर्स्ट ऑफ ऑल डब्बा बनाना है। लो डब्बा बन गया। सम हार्ड प्रॉब्लम goes through a very unique solution। ठीक है, फिर अभी हम एरो दे देंगे। ठीक, लो मैंने एरो भी दे दिया, ये वाला एरो भी दे दिया। ठीक, अभी सर करना क्या, इधर नेगेटिव था, नेगेटिव दे दिया, यहाँ पे भी नेगेटिव था, यहाँ पे पॉजिटिव था, क्योंकि एरो यहाँ से आया है तो यहाँ से हम एरो पॉजिटिव था। ठीक है, होप यहाँ तक तुमको कल भी समझ आया होगा। बट मैं इसके बाद ना कुछ छोटे छोटे पॉइंट लिखूंगा कि मैक्सवेल रिलेशन और नॉन मैक्सवेल रिलेशन को कैसे निकालेंगे। ठीक है, दोनों में सेम पॉइंट है, क्योंकि हमारा टॉपिक भी वो है, रिलेशन बिटवीन पीवीएसटी। ठीक है, नेक्स्ट कांस्टेंट will be decided on the basis of numerator। सर ये क्या लिख दिया सर आपने। ठीक है, इसका भी हम देखेंगे क्या है ये, इधर भी लिख लेते हैं वही। ठीक है, देखो यहाँ पे भी वही चीज़ मैंने लिखा है, बस एक अलग लिख दिया कि यहाँ पे जो कांस्टेंट सिलेक्ट होगा ना वो डिनोमिनेटर के बेसिस में सिलेक्ट होगा। कैसे क्या सिलेक्ट होगा वो अभी हम देखने वाले हैं भाई। ठीक है, तो लेट्स मूव कि कैसे मूव करना है सर। पहले फॉर्मूला को लिखने का तरीका सीखो। ठीक है, फिर याद तो ऑटोमेटिक रहेगा ही, पहले फॉर्मूला को लिखने का तरीका देखो। पहले इसको बताऊँगा फिर इस पे जाएंगे हम। ठीक है, टोटल 8 फॉर्मूले बन के, इसके 4 और इसके 4। तो अगर मैं मूव करूंगा जिस डायरेक्शन में पैरेलली मूव करोगे, जैसे एस और वी, तो इसको मैं 1 दूंगा, डी एस बाई डी वी ब्रैकेट कर दूंगा, अभी इक्वल टू दूंगा, फिर लिखूंगा इसके सामने क्या है, पी, और हम लोग को ऐसे आए हैं तो ऐसे इधर भी आना है, तो डी पी बाई डी टी। ठीक है, जहां पे नेगेटिव पॉजिटिव साइन है उसको हम बाद में देखेंगे। ठीक है, फिर वापस इसी को ही पलट देना है, मतलब डी वी बाई डी एस सेम इक्वल्स टू डी टी बाई डी पी। बस पलट दिया मैंने। ठीक है, इतना तक समझ आया ना। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। डी एस डी पी, देखो डी एस डी पी मतलब इस तरीके से जा रहा हूं मैं, होप्स आपको कैमरा में आ रहा होगा। डी एस डी पी इस तरीके से जा रहा हूं, तो ये किस तरीके से बनेगा, ऐसे गया, डी एस था डी पी हो गया, तो ये भी क्या बनेगा, टी और वी के रिलेशन, मतलब डी वी बाई डी टी। क्लियर, इसको भी मैं क्या करूँगा, पलट दूंगा, डी पी बाई डी एस ब्रैकेट डी टी बाई डी वी। अभी मेन कंफ्यूजन आएगा ये वाला कि सर कांस्टेंट जो ऐड करना है वो कैसे ऐड करना है, या फिर कांस्टेंट कैसे लिखना है। तो भाई हम लोग देख रहे हैं ना ट्रिक वीडियो है तो ट्रिक में लिखेंगे ऑब्वियसली। ठीक है,
ट्रिक में लिखेंगे हम इसको। और तो इसका सिंपल ट्रिक क्या बनता है, देखो इसमें मैंने क्या लिखा है, न्यूमरेटर जो कांस्टेंट लिखा जाएगा, ठीक है, जो कांस्टेंट लिखा जाएगा ना वो न्यूमरेटर के बेसिस में होगा। फॉर एग्जांपल न्यूमरेटर मतलब जो ऊपर वाला नंबर होता है, तो इसके सामने वाला नंबर क्या है, टी। इसके सामने वाला नंबर क्या है, पी के सामने वाला वी, ठीक है। फिर क्या होगा, इधर डी वी है तो डी वी, वी के सामने क्या है, नेगेटिव होता है, तो सर एक नेगेटिव लगा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे भी नेगेटिव लगा देंगे। और v के सामने क्या है सर, p है, v के सामने p है, p दिख रहा है ना, p लगा देंगे, लगा दिया सर। और t के सामने क्या है, s है, लगा देंगे सर। और इधर भी सेम गोस होगा कि यहाँ पे t आएगा, कहाँ पे देखो कैमरा में आ रहा है ना, देखो यहाँ पे t आ जाएगा, करेक्ट। यहाँ पे v है ऊपर तो यहाँ पे p आ जाएगा, बट यहाँ पे नेगेटिव आएगा, क्यों, dv के सामने नेगेटिव होता है। अभी p के सामने पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा, बट यहाँ पे v आ जाएगा, कांस्टेंट ऐड कर दिया। सेम गोस टू यहाँ पे क्या आएगा, t के सामने क्या होता है, s होता है, बट यहाँ पे नेगेटिव आएगा। सेम फॉर्मूला मैं ये सब जो चीज़ है ना मैं यहाँ पे लिखूंगा, बट यहाँ पे प्लस और माइनस ये सारा चीज़ भी थोड़ा सा पलटेगा, बट पहले मेरे को लिखने दो इस चीज़ को यहाँ पे, ठीक है। देखो सेम चीज़ मैंने यहाँ पे वही लिखा है, बट अभी मैं इसको कैसे अरेंज करूँगा वो मैटर करता है, ठीक है। यहाँ पे जो भी चीज़ लिखा गया है ना वो सब डिनोमिनेटर के जगह पे अरेंज होगा, मतलब यहाँ पे डिनोमिनेटर में नेगेटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा, और जो कांस्टेंट है वो भी इधर डिसाइड होगा किसके बेसिस पे, डिनोमिनेटर के बेसिस में। तो v के सामने क्या है सर, पॉजिटिव t है, प्रेशर है तो प्रेशर लिख दीजिए, t नेगेटिव है तो t के सामने नेगेटिव दे दीजिए, और s लिख दीजिए, v नेगेटिव है तो v दे दिया जाएगा, और v के सामने क्या है, नहीं ये तो पॉजिटिव ही आएगा, क्यों, s के बेसिस में होगा ना, s के बेसिस में होगा, तो s के सामने क्या है, t, ये पॉजिटिव होगा, बट इसके सामने v होगा, पॉजिटिव सिंबल के साथ लिखना, ठीक है। s और p के सामने नीचे p है तो पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव, v आएगा नीचे, v और t दोनों नेगेटिव नेगेटिव रहते हैं तो नेगेटिव दे दो, और ये तो t के सामने क्या रहता है, s रहता है, क्लियर। नेक्स्ट क्या है, dp/ds, ये तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव रख दिया सर। s के सामने क्या है, t है, t लिख दिया। नेक्स्ट dt और dv, ये तो नेगेटिव ही रहेगा सर, इसके सामने क्या है, p है तो p रख दिया। तो ये हो गया हमारा मैक्सवेल का, मैक्सवेल लॉ एंड नॉन मैक्सवेल, ये नॉन मैक्सवेल लॉ होता है, ठीक है, और ये होता है मैक्सवेल लॉ। तो पहले से हम एक बार रिकैप करते हैं अच्छे से, ठीक है। तो पहले होता है मैक्सवेल लॉ, दोनों रिलेशन हम इसके बेसिस में पढ़ रहे हैं, किसके बेसिस में, रिलेशन बिटवीन पीवीएसटी। पीवीएसटी क्या है, थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल इन बेसिस ऑफ GHAU, मतलब थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स, क्लियर। क्विक रिवीजन करते हैं, इसमें जो मैक्सवेल रिलेशन होगा वो डिनोमिनेटर के, न्यूमरेटर के बेसिस में होगा, ये डिनोमिनेटर के बेसिस में, कौन, नॉन मैक्सवेल। जिस तरीके से सामने जा रहे हो या फिर ऊपर जा रहे हो उसके पैरेलल वाला लिखना है, जैसे ds dv dp dt, इस तरीके से फिर इसको पलटना है, यही फॉर्मूला को पलटना है, मतलब dv/ds dt/dp, इस तरीके से इसको पलट दिया। नेक्स्ट क्या करना है, ऐसे मूव करना है, तो ds dp vt dv dt, इस तरीके से पलट दिया, ये फॉर्मूला बन गया। फिर इसको भी पलट देना है, सेम रेसिप्रोकल करना है। फिर यहाँ पे आएगा मेन गेम कांस्टेंट, और जो भी हमारा सिंबल रहता है प्लस की या माइनस आएगा। तो हर वक्त इसको याद रखना, न्यूमरेटर के बेसिस में ही जज करना। तो न्यूमरेटर में क्या है, s है तो पॉजिटिव है, और इसका सामने वाला क्या है, t है तो t रहेगा। p देखो p के सामने पॉजिटिव है तो p रहेगा, और उसके सामने क्या है, v है तो v आएगा। सेम गोज टू इधर, ठीक है। जिसको भी डाउट होगा वो मेरा लॉन्ग फॉर्म ऑफ वीडियो देख ले। नेक्स्ट क्या है, इधर सेम फॉर्मूला को मैंने इधर उतारा, बट यहाँ पे क्या आएगा ना, डिनोमिनेटर के बेसिस में आएगा। डिनोमिनेटर क्या है मेरा, v है, v के सामने क्या रहता है, नेगेटिव रहता है, नेगेटिव डाल दिया। t के सामने क्या रहता है, नेगेटिव, तो नेगेटिव डाल दिया। अभी सर मेरे को प्रेशर लिखना है कि वॉल्यूम लिखना है, वो कैसे मेरे को पता चलेगा, v के सामने क्या रहता है, p, और t के सामने क्या रहता है, s। सर क्यों हुआ, क्योंकि मैंने लिखा है डिनोमिनेटर के सामने से तुमको पता करना है इसका कांस्टेंट, साइन, सिंबल सब कैसे आएगा। होप यू लाइक दिस वीडियो, एंजॉय इट, बाय बाय, टेक केयर।